मूवी के स्टार्ट में एक फिशरमैन को सी में एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक औरत की डेड बॉडी के साथ एक जिंदा बच्चा होता है। वो फिशरमैन उस बच्चे को अपना बेटा बना लेता है। टाइम गुजरता है और वो बच्चा परसियस बड़ा हो जाता है। एक दिन नए घर की तलाश में परसियस अपनी फैमिली के साथ जा रहा होता है कि रास्ते में आर्गस के सोल्जर्स ज़्यूस का स्टैचू गिरा रहे होते हैं जो कि उनकी शिप के बिल्कुल पास आके गिरता है। उसके गिरते ही अचानक पानी में अजीब से क्रिएचर्स निकलते हैं जो सब सोल्जर्स को बहुत बेदर्दी से मार देते हैं। फिर आपस में मिलके ब्लैक स्मोक की शक्ल लेते हैं और हेडीज में शिफ्ट हो जाते हैं जो वापस ब्लैक स्मोक में बदलकर परसियस की शिप पर अटैक करता है, जिसके बाद परसियस की सारी फैमिली मर जाती है और सिर्फ परसियस ही बचता है। इस इंसिडेंट के बाद परसियस के अंदर बहुत एग्रेशन आ जाता है और अपनी लाइफ का बस एक ही मकसद बना लेता है कि उसे अपनी फैमिली की डेथ का बदला लेना है। यहाँ आपको बता दें कि हेडीज अंडरवर्ल्ड का गॉड है। दरअसल ये मूवी क्लैश ऑफ टाइटंस, गॉड, डेविल और इंसान के बीच फाइट के बारे में है। पुराने गॉड्स जिन्हें टाइटंस बोला जाता है उन्हें डिफीट करने के बाद ओलंपियन गॉड्स ने अपनी वर्ल्ड को आपस में डिवाइड कर दिया था। ज़्यूस ने स्काई को रूल करना स्टार्ट कर दिया। पोसाइडन के हिस्से में सी आए जबकि हेडीज को ज़्यूस ने अंडरवर्ल्ड रूल करने को दे दिया। कुछ टाइम बाद ज़्यूस ने मॉर्टल्स पैदा किए जिनकी वर्शिप से गॉड्स की इमोर्टैलिटी को फ्यूल मिलता था, मगर फिर उन मॉर्टल्स ने गॉड्स को डिफाई करके ब्लास्फेमी स्टार्ट कर दी। गॉड्स के ह्यूमंस इस हरकत से बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं। पहले उन्होंने टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए और अब ज़्यूस का स्टैचू जो कि क्लियर साइन है कि अब वॉर होगी। ज़्यूस के अकॉर्डिंग अब बस उनको लेसन देने की जरूरत है। तभी एंट्री होती है हेडीज की जो कि एक अरसे बाद अंडरवर्ल्ड से बाहर आया है। ह्यूमंस को वर्शिप के लिए बनाया गया था, मगर उनकी रिबेलियन से हेडीज ज़्यूस के सामने ऑप्शन रखता है कि उसे लोगों में डर पैदा करने का मौका दिया जाए। इसी तरह वो वापस प्रेयर्स की तरफ आ जाएंगे। ज़्यूस जो के लव और पीस को प्रमोट करता है, कोई रास्ता नजर न आने पर हेडीज से एग्री कर लेता है। दूसरी तरफ परसियस को आर्गोस के सोल्जर्स का एक ग्रुप होस्टेज लेकर अपने साथ ले जाता है। पैलेस में विक्ट्री की सेलिब्रेशन चल रही होती है जहाँ किंग की डॉक्टर प्रिंसेस एंड्रोमेडा इस रिबेलियन से खुश नहीं होती और सबको समझाने की कोशिश भी करती है, मगर तभी क्वीन एंड्रोमेडा को बहुत ही प्राउडली गॉड से कंपेयर करती है। उसी वक्त हेडीज की एंट्री होती है जिसे देख के परसियस कंट्रोल नहीं कर पाता और उस पर हमला करने लगता है, मगर एक स्ट्रेंजर लेडी उसे रोक देती है। हेडीज क्वीन की तरफ बढ़कर उसे मार देता है। उसके बाद हेडीज आर्गस के लोगों के आगे एक चॉइस रखता है। वो उन्हें धमकी देता है कि 10 दिन बाद जब सोलर इक्लिप्स होगा वो अपना मॉन्स्टर क्राकेन आर्गस पे अनलीश कर देगा। यहाँ के लोगों पर है कि वो उस मॉन्स्टर के आगे प्रिंसेस एंड्रोमेडा को सैक्रिफाइस करके पूरा सिटी को बचा ले या फिर एक सोल के लिए पूरा शहर डिस्ट्रॉय कर दें। जाते जाते हेडीज एक और बॉम्ब आर्गस सिटी में फोड़ जाता है कि परसियस डेमीगॉड है, जिसके बाद सोल्जर्स परसियस को टॉर्चर करते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। जेल में परसियस की वही स्ट्रेंजर लेडी से मुलाकात होती है जिसने उसे हेडीज पे हमला करने से रोका था। वो अपना नाम लो बताती है। लो कहती है कि परसियस की बर्थ की स्टोरी किंग एक्रेसियस की रिबेलियन से स्टार्ट हुई। जब एक्रेसियस ने माउंट ओलंपस को सीज कर दिया, गॉड्स एक्रेसियस और उसकी आर्मी को खत्म करना चाहते थे, मगर ज़्यूस मैनकाइंड से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करने का डिसीजन लिया। ज़्यूस ने क्वीन डेनाए को अपने बेबी से प्रेग्नेंट कर दिया। ये जानने के बाद किंग एक्रेसियस ने क्वीन और बेबी को बॉक्स में बंद करके सी में फेंक दिया, जिसके रिटेलिएशन में एक लाइटनिंग हुई जिससे किंग को स्ट्राइक किया और उसे सिवियरली डिफॉर्म कर दिया। यही वजह है कि परसियस हाफ ह्यूमन और हाफ गॉड है और इन सिंपल वर्ड वो एक डेमीगॉड है। ये लो ही थी जिसने परसियस को उस फिशरमैन तक पहुंचाया। वो परसियस को बताती है कि उसे इमॉर्टैलिटी का कर्स दिया गया है। अब क्राकेन को रोकने के लिए परसियस लो और किंग के गार्ड्स स्टिगियन विचेस से मिलने के लिए जर्नी करते हैं। सीन्स हेडीज पे शिफ्ट होते हैं। वो डिक्रीप क्रीसियस के पास पहुंचता है जो कि अब कैलिबोस के नाम से जाना जाता है। हेडीज उसे करप्ट करके परसियस को मारने भेज देता है ताकि एक्रेसियस अपना रिवेंज ले सके और हेडीज पावरफुल होकर ज़्यूस की पोजीशन ले सके। सीन्स वापस परसियस पर आते हैं जहां ड्रैको उसे स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाता है। उसके बाद परसियस को ज़्यूस का गिफ्ट मिलता है जो कि एक स्पेशल स्वॉर्ड होती है, मगर परसियस उसे लेने से इनकार कर देता है और ड्रैको को दे देता है। आगे बढ़ने पर परसियस को विंग्ड हॉर्स पेगासस देखने को मिलता है। लो बताती है कि किसी भी इंसान ने आज तक इसे राइड नहीं किया। परसियस उसे प्यार ही कर रहा होता है कि कैलिबोस परसियस को मारने पहुंचता है। कैलिबोस के पास हेडीज की दी हुई पावर्स होती हैं, इसलिए उसे डिफीट करना मुश्किल हो रहा होता है। परसियस जब कैलिबोस पे हमला करने लगता है तभी कैलिबोस उसके हाथ पर बाइट करके उसे जख्मी कर देता है। वहाँ बाकी सोल्जर्स भी आ जाते हैं। एक लंबी फाइट के बाद फाइनली सोल्जर्स कैलिबोस को काबू में कर लेते हैं और ड्रैको उसका हाथ कट कर देता है, जिसके बाद कैलिबोस उससे बचना शुरू हो जाता है, मगर वो सब उसके ब्लड ड्रॉप्स की मदद से उसका पीछा करते हुए डेजर्ट में पहुंचते हैं, ये जाने बगैर कि उनके लिए एक न्यू हर्डल वेट कर रही है। जहाँ जहाँ कैलिबोस का ब्लड गिरा होता है वहाँ वहाँ से जायंट स्कॉर्पियंस निकल आते हैं।
हाफ आर्मी एक स्कॉर्पियो से और हाफ दूसरे स्कॉर्पियन से लड़ना स्टार्ट कर देती है, मगर इतने जायंट क्रिएचर से लड़ना ह्यूमंस के लिए मुश्किल हो रहा होता है। वो अपनी टेल से उठा उठा के उन्हें इधर उधर फेंकता है। स्कॉर्पियन ऑलमोस्ट परसियस को पकड़ के मारने ही वाला होता है कि लो स्कॉर्पियन का हाथ कट कर देती है, जिसके बाद वो लो के पीछे पड़ जाता है। परसियस उसे बचाता है और उतनी देर में एक सोल्जर स्कॉर्पियन के ऊपर चढ़ कर उसे एरो से मार देता है। उसके बाद मसला खत्म नहीं होता, बल्कि और बहुत से स्कॉर्पियंस उन्हें घेर लेते हैं, जिसके बाद बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। तभी एंट्री होती है डेजर्ट सॉर्सरर्स जिन्स की, जो सब स्कॉर्पियंस को शांत कर देते हैं। मगर कैलिबस के बाइट की वजह से परसियस की हालत खराब हो जाती है, जिसे जिन अपने मैजिक से हील करता है और परसियस का साथ देने का फैसला करता है। ये सब मिलके जर्नी स्टार्ट करते हैं और विचेस तक पहुंच जाते हैं, जो बजाय परसियस की मदद करने के उस पर अटैक कर देती है। परसियस मजबूर होकर उनकी आय पकड़ लेता है, जिसके बाद वो सरेंडर करके परसियस बताती हैं कि क्राकन को डिफीट करने के लिए एक ही वेपन है और वो है गॉर्गन मेडुसा का हेड, जिसे हासिल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मेडुसा उन्हें अंडरवर्ल्ड में मिलेगी। ये इन्फॉर्मेशन लेके वो निकल ही रहे होते हैं कि विचेस भविष्यवाणी करती हैं कि इस वॉर में परसियस सब हार जाएगा। वहाँ से वापस आने पर परसियस जियस से मिलता है, जो उसे एक कॉइन देता है। इसके बाद वो मेडुसा का सर लेने निकल जाता है। मेडुसा के टेम्पल के पास पहुंचने पर जियस के दिए हुए कॉइन की मदद से ही टेम्पल तक पहुंचने के लिए शिप आती है, जिसमें लो परसियस को मेडुसा को फेस करने की ट्रेनिंग देती है और वार्न करती है कि उसकी आइज में नहीं देखना, वरना वो स्टोन में बदल जाएगा। परसियस सब मेल्स के साथ टेम्पल के अंदर जाता है। मेडुसा के फर्स्ट अटैक पर परसियस और जिन आग में गिरने लगते हैं, मगर परसियस अपनी स्वॉर्ड की मदद से बच जाता है और जिन को भी बचा लेता है। दूसरी तरफ मेडुसा एक एक करके सब सोल्जर्स को पत्थर में बदल देती है। बस परसियस ही बचता है, जो ट्रिक करते हुए मेडुसा को हराता है। परसियस अपनी शील्ड में मेडुसा को आते देख लेता है, फिर आइस बंद करके उस पर अटैक करता है और उसके हेड को बॉडी से अलग कर देता है। परसियस मेडुसा का हेड लिए टेम्पल से बाहर ही निकलता है कि कैलिबस लो को अटैक करके मार देता है। कोई रास्ता नजर न आने पर परसियस जियस की दी हुई स्वॉर्ड एक्सेप्ट करते हुए कैलिबस को डिफीट करता है। फिर एंट्री होती है विंग्ड हॉर्स पेगासस की, जिसपे बैठ के परसियस आर्गोस और प्रिंसेस को बचाने निकल जाता है। सीन्स गॉड्स पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ हेडीज जियस को ओवरपावर करके क्राकन को अनलीश करा देता है कि क्योंकि लोगों के फियर से हेडीज को पावर मिलती है। मगर तभी उसे परसियस के जिंदा होने की खबर मिल जाती है। तब वो खुद भी आर्गस के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ क्राकन को आता देखकर आर्गस के लोगों को कोई रास्ता नजर नहीं आता और वो प्रिंसेस को सैक्रिफाइस करने के लिए टाई अप कर देते हैं। उसी दौरान परसियस हेड लेके आर्गस पहुंचता ही है कि हेडीज के क्रिएचर्स हेड छीन लेते हैं। परसियस हेड वापस लेने के लिए क्रिएचर के पीछे भाग रहा होता है और दूसरी तरफ क्राकन पानी से बाहर आकर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है। वो क्रिएचर परसियस को बिल्कुल क्राकन के पास ले जाता है, जहाँ क्राकन परसियस को पकड़ने ही लगता है, लेकिन परसियस बच निकलता है और फाइनली पेगासस से उतरकर उस क्रिएचर पे जंप करते हुए वो हेड वापस ले लेता है। क्राकन प्रिंसेस को पकड़ने ही वाला होता है कि परसियस हीरोइक एंट्री देते हुए क्राकन के सामने मेडुसा का हेड करता है, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता पत्थर में चेंज होके खत्म हो जाता है। मगर मसला यहाँ खत्म नहीं होता। क्राकन तो मर जाता है, लेकिन सामने हेडीज आ जाता है। परसियस जियस की दी हुई स्वॉर्ड से लाइटनिंग करता है और उसे हेडीज की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से हेडीज वापस अंडरवर्ल्ड में चला जाता है। परसियस फौरन सी में छलांग लगा के प्रिंसेस को बचाता है। अगले सीन में हम प्रिंसेस और परसियस को बेहोश देखते हैं, जिन्हें पेगासस आकर होश में लाता है। प्रिंसेस परसियस को आर्गस का किंग बनाने की ऑफर करती है, जिसे वो रिजेक्ट करके प्रिंसेस को क्वीन बनने की एडवाइस देके जियस से मिलने चला जाता है, जो उसे गॉडहुड की ऑफर करता है और परसियस उसे भी रिजेक्ट कर देता है। जियस परसियस को बताता है कि हेडिस मरा नहीं है, बल्कि वापस अंडरवर्ल्ड में चला गया है। वो फिर से इंतजार कर रहा है कि लोगों का ईमान गॉड से कमजोर हो और वो बाहर आ जाए। मगर अब लोग जानते हैं कि एक ह्यूमन उसे डिफीट कर सकता है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास स्वॉर्ड और पेगासस है। जियस कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट भी है, मैं नहीं चाहता कि तुम इस वर्ल्ड में अकेले रहो। ये कहकर जियस गायब हो जाता है और परसियस वहाँ लो को देखता है और यही मूवी एंड हो जाती है।